बदीर जमा, तुम्हारी तरफ बात करता हूँ। बाबर आजम ने कप्तानी आज मेरे ख्याल से तो ठीक की। उसके चेंजेस जो थे वो बड़े अच्छे थे। उसामा मीर को वो लेकर आए, उसने विकेट ली। उसके बाद वो शाहीन अफरीदी को लेकर आए, उसने विकेट ली। फिर हारिस रऊफ को लेकर आए, उसने भी विकेट ली। देखिए आसिफ भाई, मैं हमेशा बाबर के अगेंस्ट ही बात करता हूँ, लेकिन मैं आज देख रहा था कि बाबर आजम, लेकिन अगेंस्ट आप इसलिए इस मैं तरह कर रहा से था नहीं कि करते वो नहीं अच्छा कि हो रहा आप था। आज बाबर आजम ने अच्छा किया, उसकी तारीफ बनती है, क्योंकि उसने, अगर हम देखें ना कि उसने शाहीन के ओवर ख़त्म करा दिए या आरएस के ओवर ख़त्म करा दिए, तो वहाँ उसका ये प्लान यही था कि किसी न किसी, ये दो जो आखिरी के हैं, किसी तरीके से इनको आउट किया जाए। इसी वजह से आरएस का ओवर भी चला गया और शाहीन के ओवर चले गए। अब अगर हम बचा के ओवर रखते तो फिर उन पर तनकीद होती कि यार दो प्लेयर थे तो आपने शाहीन को या आरएस को क्यों नहीं लगाया। तो वहाँ ये मेरे ख्याल में, और दूसरी उनकी आज मुझे चेंजिंग बड़ी अच्छी नज़र आई। कभी उसामा को ले आते, कभी वसीम को ले आते, फिर कभी उन्होंने फास्ट बॉलर को इन किया। दूसरा ये कि आज मुझे थोड़ा सा टीम में ये नज़र आया कि थोड़ी जेल होती हुई नज़र आई। अब रिजवान, अब देखेंगे रिजवान भी बाबर के साथ पास जा रहे थे, फिर शाहीन भी आ रहे थे। तो आज लग रहा था कि एक टीम होकर खेल रही है, जो पिछले मैचेस में हमें नज़र नहीं आ रहा था। कोई गम नहीं है आज की हार का, आपको कोई गम इसलिए नहीं है कि देखिए लड़के आ रहे हैं। आप हमेशा लड़के जब हारते हैं तो आपको दुख नहीं होता। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बात बताऊँ आसिफ भाई, कि जो पाकिस्तान ने टॉस जीता वो बहुत बड़ा एडवांटेज था पाकिस्तान के पास, कि उस वक्त जो है विकेट जो है में उसमें कोई कुछ चीज़ नहीं थी। उस वक्त पाकिस्तान को 300 रन करने चाहिए, थोड़ा सा रन ज़्यादा होने चाहिए। बदीर ज़माने भी आज बड़ी अच्छी बात की, और ये हमेशा तनकीद तो करते हैं, लेकिन इनका जो मतमा नज़र होता है वो होता है अच्छा।